मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। एक पहले वीडियो डाली गई थी जिसमें बताया गया था सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितनी भी सब्जेक्ट होती हैं सबों का क्लास हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे ही आप लोग को मिल जाएगा। तो आज हम आप लोग के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मैथ्स का जो सवाल जिस बुक से रहता है वह अंक गणित डॉक्टर आर एस अग्रवाल और दीपक अग्रवाल राइटर के बुक से हम आपको बताने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकता है लेकिन समय मेंटेन नहीं कर पाता है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय दिया होता है और उसी 1 मिनट में आपको सवाल को बनाना भी है और बनाकर दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना होता है। तो सभी बना लेते हैं लेकिन समय मेंटेनेंस होने के नहीं कारण बहुत सवाल उनको छूट जाता है। तो समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह सवाल आप लोग को बताया जा रहा है। इसमें सबसे हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा। तो लाभ तथा हानि की गणना 2 प्रकार से की जाती है। इस पे आधारित प्रश्न जो होती हैं वो 2 प्रकार से रहता है। पहला होता है मूल्य पर आधारित प्रश्न जो कि रुपया पैसा से संबंधित होता है। अब मूल्य पर आधारित प्रश्न क्या होता है इनको समझते हैं। और दूसरा होता है वस्तु के मात्रा पर आधारित प्रश्न। वस्तु के मात्रा पर आधारित प्रश्न। मूल्य पर आधारित प्रश्न क्या होता है इसको समझते हैं। किसी दुकानदार के पास आप जाते हैं, वहां आप रुपया देते हैं और दुकानदार वह रुपया के बदले आपको सामान देता है। तो यह सवाल यदि आएगा तो वह मूल्य पर आधारित प्रश्न होता है। दूसरा हो गया वस्तु के मात्रा पर आधारित प्रश्न। यह होता है पहले के जमाने में होता था, यदि आपको गेहूं की जरूरत है और किसी को चावल की जरूरत है तो इस प्रकार के व्यक्ति को खोजना होता था कि किसको हम गेहूं देंगे वह हमको चावल देगा, यानी वस्तु के बदला आपको वस्तु दिया जाता है। तो वह वस्तु के मात्रा पर आधारित प्रश्न होता है। यहां रुपया पैसा का कोई जिक्र नहीं होता है। तो इसी पे लेके चलते हैं। मूल्य पर आधारित प्रश्न जो होती हैं इसमें प्रतिशत लाभ या हानि की गणना जो होती है हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में होता है। तो इसमें प्रतिशत लाभ या हानि बराबर सूत्र क्या होगा जिससे आप बहुत कम ही समय में बना पाएंगे। तो यहां हम आपको महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं। अभी लाभ तथा हानि में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र लगने वाले हैं वह दे रहे हैं और आगे चलकर हम कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको लाभ तथा हानि से जितनी भी सवाल पूछे जाएंगे कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए, मूल्य पर आधारित प्रश्न के लिए प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? लाभ या हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। मूल्य पर आधारित प्रश्न रुपया पैसा पे आधारित हो तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में होता है। इस स्थिति में प्रतिशत लाभ या हानि का सूत्र होता है लाभ या हानि गुनी 100 बटा क्रय मूल्य। दूसरा होता है वस्तु के मात्रा पर आधारित प्रश्न। इसमें प्रतिशत लाभ या हानि का सूत्र होता है खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बटा बेची गई वस्तु गुने 100। क्योंकि ये बेची गई वस्तु के रेस्पेक्ट में निकालते हैं इसलिए बेची गई वस्तु को नीचा रखते हैं, बटा में रखते हैं और गुणे 100। तो इस स्थिति में प्रतिशत लाभ या हानि का सूत्र होता है खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बटा बेची गई वस्तु गुने 100। अभी आपको यह सब बकवास लगता होगा, जब यह आगे हम टाइप वाइज देंगे तो सबसे महत्वपूर्ण आपको यह सवाल के लिए हो जाएगा। जितने भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं
उसमें यदि लाभ या हानि से संबंधित यदि कोई सवाल आएगा 100% गारंटी है कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटने वाले हैं। इसलिए अभी जो भी विद्यार्थी यह वीडियो को देख रहे हैं अपने डायरी में नोट्स करते जाइए, आगे चल के यह आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसलिए फिलहाल यह समझिए कि आगे चल के जब टाइप हम पढ़ेंगे तो फिर इसमें हमको यह बहुत बड़ी मदद करेगी। चलिए अब अगला आता है अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। यह क्या होता है? फिक्स्ड प्राइस। जो भी किसी भी वस्तु का फिक्स्ड प्राइस जो लिखा हुआ था उसी को अंकित मूल्य कहते हैं, मार्केट प्राइस। तो कंडीशन में आता है छूट या बट्टा। आप लोग जानते होंगे कि दुकानदार छूट या बट्टा देते हैं, तो छूट या बट्टा जो दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, फिक्स्ड प्राइस पे दिया जाता है। जैसे यहां मार्केट प्राइस 100 है और ये दुकानदार आपको छूट 20 रुपया दे रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपया। इस प्रकार से छूट या बट्टा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे दिया जाता है। चलिए अब एक स्थिति ऐसी भी आती है जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो। जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत समान नहीं हो तो इसके लिए क्या सूत्र होता है? अभी आप लोग यह नोट्स करते जाइए, आगे चल के इसकी कितनी महत्व है आप लोग को समझ में आ जाएगी। फिलहाल यह समझिए कि यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप हॉट ट्रिक का यूज नहीं कीजिएगा तब तक आपको कम समय में अधिक सवाल नहीं बना पाइएगा। फिलहाल ये आपको भारी लगता होगा, सब आसान हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। आगे जाके हम टाइप जब वाइज बताएंगे तो सब आपको आसान हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो फिलहाल धैर्य बनाने की जरूरत है, आप धैर्य बनाकर देखिए। 100 गुनी P माइनस एल माइनस 2 इंटू पी एल बटा 200 प्लस P माइनस एल। यहां पी एल जो है, P हो गया प्रॉफिट, एल हो गया लॉस। तो 100 गुनी लाभ माइनस हानि माइनस 2 गुनी लाभ गुनी हानि बटा 200 प्लस लाभ माइनस हानि, यह होता है। नेक्स्ट कंडीशन आता है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है और बहुत ही कम समय में आपको यह बनने वाली है, बहुत ही मददगार करेगी। लाभ लाभ घटता है, हानि हानि घटता है, हानि हानि घटता है। ये देखिए सेम सेम है, लाभ लाभ घटता है, सेम सेम है, हानि हानि घटता है। अब डिफरेंट है, एक लाभ है एक हानि है, तो क्या होगा? प्लस जुड़ता है और हानि लाभ जुड़ता है। तो याद रखने के लिए आप इस प्रकार से रख सकते हैं, सेम सेम जो होगा घटेगा और डिफरेंट जो होगा एक दूसरे से जुड़ता है। तो आप याद रखने के लिए इस तथ्य को यूज कर सकते हैं। तो लाभ लाभ घटता है, हानि हानि घटता है, लाभ हानि जुड़ता है, हानि लाभ जुड़ता है, सेम सेम घटता है, डिफरेंट एक दूसरे से जुड़ता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न देते हैं जो आप समझ पाइएगा कि यह किस प्रकार से हमको महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, तो आपके डेस्कटॉप पे होम स्क्रीन पे एक प्रश्न खुला हुआ होगा जिसको हम पढ़ के बता देते हैं। वस्तु को विशेष मूल्य पर बेचने से 11.5% का हानि होता है। यदि वस्तु के मूल्य में 68 रुपया की वृद्धि की जाए तो 5.5% का लाभ होता है। यह आपका सवाल है जो कि हम ऊपर दिए गए ट्रिक को सिद्ध कर रहे हैं, किस प्रकार से यह कम समय में आपको महत्वपूर्ण कारगर होगा। हम ऊपर दिए गए प्रश्न से लेते हैं कि किसी वस्तु को विशेष मूल्य पर बेचने पर हानि 11.5% का होता है, इसलिए हम हानि बराबर 11.5% लिख दिए। और उस वस्तु के मूल्य में 68 रुपया की वृद्धि होती है, तो 68 रुपया वृद्धि हो गया, तो 5.5% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालें? तो देखिए यहां क्या है, पहले हानि हुआ है और बाद में लाभ हुआ है। याद कीजिए पहले बताए थे हम आपको कि डिफरेंट जब होगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ेगा। ऊपर दिए गए सूत्र को देखिए, यहां क्या हो रहा है कि एक में हानि हो रहा है और एक में लाभ हो रहा है, तो डिफरेंट है, क्या होगा? जुड़ेगा। तो ये दोनों को जोड़ते हैं, 0.5%
प्लस 5.5, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तब 5 5 10, हाथ में 1, 11 5 16, 1 17, तो ये क्या हो जाता है, दोनों जब जुड़ के 17% हो जाता है। और तो कितना रुपया का वृद्धि होता है, 68 रुपया का वृद्धि होता है। तो आप 55 में पढ़े होंगे कि इतना प्रतिशत का इतना, तो 1% का कितना, तो इसी प्रकार से 17% में 68 रुपया, तो 1% में कितना, 68/17, 17 चौके 68, 4, तो 1% बराबर 4 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 400 रुपया। तो इससे हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य, इसको क्या हो जाएगा, 400 रुपया, क्योंकि हम पहले विक्रय मूल्य माने थे 100 रुपया, इसलिए 100 बराबर क्या, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 400 रुपया होता है। यह ध्यान में रखिएगा, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो और एक पर x% का लाभ हो और दूसरे पर x% का हानि हो, तो सदैव हानि होता है। और हानि हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सूत्र हो जाता है आपको, हानि प्रतिशत हमेशा, तो सदैव हमेशा हानि होता है, ध्यान में रखेंगे, हमेशा हानि होता है। तो प्रतिशत हानि बराबर सूत्र हो जाएगा x² / 100, यह आपका प्रतिशत हानि निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा x² / 100। अगला नेक्स्ट कंडीशन में चलिए, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, यहां सीपी लिखने का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, एक पर x% का लाभ हो और दूसरे पर x% का हानि हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही आपको लाभ होता है ना ही आपको हानि होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कंडीशन आपको याद रखना है, जिससे आप कम से कम समय में अधिक से अधिक सवालों को बना पाइएगा। ये आगे चलकर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जब हमारी टाइप वाइज क्वेश्चन चलेगा तो फिर आपको सदैव ये हल्का लगने लगेगा। आप एक बार विश्वास करके देखिए, और आगे जब मेरी टाइप वाइज क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा तो बहुत ही हल्का लगेगा, इतने आप इंटरेस्टेड हो जाइएगा कि छोड़कर नहीं जा पाइएगा। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभ तथा हानि से सवाल आने वाली हैं, वो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं, CP1, कोई वस्तु है, पहला वस्तु जिसका क्रय मूल्य 400 रुपया है और दूसरा कोई वस्तु है जिसको खरीदे हैं 400 रुपये में, एगो को 400 में खरीदे हैं, दूसरे को 400 में खरीदे हैं, तो दोनों हमको लागत कितना लग गया, 800 रुपया का। अब एक को हम क्या करते हैं, लाभ पे 40% लाभ पे बेचते हैं, तो विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, 400 + 40 बराबर 440। एक को हम क्या करते हैं, 40 रुपया हानि पे बेचते हैं, तो 400 में कर देते हैं, हानि करना है 40, तो 360 में बेचेंगे। अब देखिए, दोनों का सेलिंग प्राइस हो गया, दोनों का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़ते हैं, 440 + 360, ये टोटल हो गया आप कितना कितना, 800। 800 में खरीदे थे और 800 में बेच दिए, तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। आप ये जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रतिशत का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, प्रत्येक चैप्टर में प्रतिशत का बहुत बड़ा योगदान है। यहां भी हम प्रतिशत का शॉर्ट फॉर्म अपना रहे हैं, तो कुछ समझाते हैं, इसको ध्यान से समझिए। वृद्धि के लिए कहीं भी सवाल आती हैं, आपको प्रश्न आती हैं कि इतना प्रतिशत का वृद्धि किया गया, इतना प्रतिशत का कमी किया गया, तो वहां हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो आप अचंभित मत होइएगा, ये शॉर्ट फॉर्म कहां से आ गया है, इसलिए हम आपको यहां डिटेल से समझाने का कोशिश किए। जैसे ये हो गया 5%, तो 5% बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत जब हटेगा तो बटा में 100 होता है, और जब ये क्रॉस होता है 5 का 5, 20 पंचा 100, तो इसमें क्या करेंगे, क्या क्या कहता है, परसेंटेज वैल्यू में वृद्धि, पी भी वृद्धि। तो इसके परसेंटेज वैल्यू में जब वृद्धि करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले में, ऊपर वाले को जोड़ देना है और नीचे वाले को जस के तस छोड़ देना है, तो 20 1 21/20। इस प्रकार से हम 5% को शॉर्ट फॉर्म में 21/20 भी लिख सकते हैं। आगे चल के जब हम टाइप बनाएंगे तो हम वहां 5% को 21/20 लिखेंगे, तो आप ये मत कहिएगा वहां कि ये
कैसे हो गया, इसलिए हम यहां डिटेल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 5% को हम 21/20 भी लिख सकते हैं। इसको फास्ट में अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना है कि 5% को हटाते हैं बटा 100 होता है, 5 का 5 पर 20 पंचे 100, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ दिए 20 1 1 21/20। तो इस प्रकार से आप 5% को 21/20 भी लिख सकते हैं, या आगे चल के यूज करेंगे तभी आपको कम समय में बन पाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया ये 10%, तो क्या हो जाएगा 10/100, प्रतिशत 100 हो गया, 10 का 10, 10 दहाई 100, 10 1 11 प्रतिशत वृद्धि जब यहां करते हैं वृद्धि तो 10 1 11, 11/10। नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देना है और नीचे वाले को 10 का 10 छोड़ देना है, तो 11/10 हो जाता है। तो हम 10% को शॉर्ट फॉर्म के रूप में 11/10 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगला आ जाता है, अब एक और समझाते हैं, जैसे यहां लिख रहे हैं 15%, 15% प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा 15/100, तो 5 का 5 दिया 15, 5 बिसाई 100, तो क्या हो जाएगा, इसको 20 में 3 जोड़ेंगे 23/20। इस प्रकार से हम 15% को 23/20 लिख सकते हैं। फास्ट में दिमाग में कैलकुलेशन करना है और वहां शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जिनको समझ में आ रही है बहुत अच्छी बातें हैं, जिनको समझ में नहीं आ रही है वो आप कमेंट करेंगे, हम उसको हर संभव प्रयास रहेगी मेरी समझाने का, आपको हर संभव प्रयास कोशिश करके हम आपको समझाएंगे। जहां तक समझ आ रही है ठीक है, नहीं समझ आ रही है आप कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चल पाएगी कहां आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से चलिए आगे, वो था वृद्धि के लिए, अब आते हैं कमी के लिए। जैसे वहां पर वृद्धि के लिए शॉर्ट अपनाते थे, इसी प्रकार से यहां कमी के लिए शॉर्ट अपना रहे। चलिए 5% लिख रहे हैं, तो प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में 100 आ जाता है, 5/100, 5 का 5 20 पंचे 100, यहां लिखते हैं परसेंटेज वैल्यू में कमी। तो जैसे क्या करते थे उसमें जोड़ते थे, इसमें कमी है तो ऑब्वियसली एक घटाएंगे, 20 में से 1 गया 19 और नीचे वाले को 10 का 10 छोड़ देना है। तो ऊपर वाले में क्या करते थे जोड़ते थे, अब क्या करेंगे नीचे वाले में घटाएंगे और 20 में से 1 गया 19/20। हम 5% जब कमी रहेगी तो वहां शॉर्ट फॉर्म में 19/20 लिख सकते हैं। अब चलिए आगे आते हैं और एक दो करके दिखा देते हैं। आइए 10%, 10/100, 10 का 10, 10 दहाई 100, परसेंटेज वैल्यू में जब कमी करते हैं तो 10 में से 1 गया 9 अब बटा 10, नीचे वाले में से ऊपर को घटा देना है और नीचे वाले को 10 का 10 छोड़ देना है, तो 9/10 लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं 20%, तो प्रतिशत हटेगा तो उसके बटा में 100 आएगा, 20 का 20, 20 पंचा 100, 1/5 आया। तो इसको हम जब परसेंटेज वैल्यू में कमी दिखाते हैं तो क्या करेंगे, 5 में से 1 गया 4, बटा में 10 को 10 छोड़ देंगे, 4/5। इस प्रकार से हम शॉर्ट फॉर्म अपना सकते हैं। जहां आप लोग समझ रहे हैं ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए।